बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर बनाने के लिए आवाम से तजवीज़ मांग ली। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं जिसमें तमाम वफाकी अकाइयों की मुसावी नुमाइंदगी हो। आईनी अदालत बुनियादी हुकूक, आईनी तशरीह, वफाकी और सूबाई तनाज़ात से मुतालिक मसाइल हल करेगी। जजों की तकर्री का अमल जो जजों के ज़रिए और जजों के लिए होता है ख़त्म किया जाए। जजेस तकर्री के लिए अदालती और पार्लिमानी कमेटियों को ज़म किया जाए। पार्लियामेंट, अदलिया, कानूनी बरादरी को मुसावी कर दिया जाए। मुश्तरका मुसवदा 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए सियासी जमातों के वसी तर इत्तफाक राय की बुनियाद बन सकता है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट पीपल्स पार्टी का आईनी मुसवदा भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। पंद्रह को जो इन्होंने कॉल दी है, ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। वो क्यों नहीं सुओ मोटो नोटिस लेती, क्यों नहीं वर्डिक्ट देती कि ये 15 का जो मामला है, जो ये जिसका ये ऐलान कर रहे हैं, कॉल जो दे रहे हैं, या आज से एक हफ्ता पहले जो अटैक हुआ है उसके ऊपर जो है अदालती हुक्म क्यों नहीं आया? उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। 15 अक्टूबर की यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। किसी कीमत पर पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ इक़दामात की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दिफा का 2 टोक पैगाम। एहतजाज की कॉल PTI की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। ये जमात मुल्की नहीं ज़ाती मफाद देखती है। साजिश 2014 के धरने से शुरू हुई, इसके बाद 9 मई हुई। विफाक पर चढ़ाई की कोशिश की गई। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि मुल्क की इज्जत और तौकीर में इजाफा हो। ये नहीं चाहते कि मुल्क की मुईशत बेहतर हो। बानी PTI की साजिशों के ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं। PTI वाले मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। अदलिया सहूलत कारी कर रही है। अदलिया PTI के एहतजाज की कॉल का नोटिस ले। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करके बानी PTI को रिहा कराना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI ने 15 अक्टूबर को मुजाहरे की कॉल दे दी। दुश्मन PTI को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इक़्तिदार में आने के बाद PTI का पहला निशाना CPEC था। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनको इतनी हिम्मत है ना, तो आए अपना एहतजाज खुदा के लीड करें और इस दफ़ा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ ये जो ऐलान जंग है, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया है और इस ऐलान जंग का जवाब फिर जैसे जंग के अंदर देना चाहिए वही होगा। और ये साबित कर रहा है कि ये फाशिस्ट जमात अपना एजेंडा टो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। PTI ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ ऐलान जंग किया है। जंग में जैसे जवाब दिया जाता है वैसे ही होगा। इस बार कोई गलत फहमी में ना रहे। उज़्मा बुखारी की वार्निंग, PTM और PTI में कोई फ़र्क नहीं। तहरीक इंसाफ का एक ही मकसद फितना और फसाद फैलाना है। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। ये फाशिस्ट जमात कुछ भी कर सकती है। ये मुल्क में दंगा फसाद चाहते हैं। बानी PTI ऐसे रिहा नहीं होंगे। अलमीन गंडापुर तामिल फिल्मों के हीरो से भी 4 हाथ आगे निकल आए। PTI ने हमेशा मुल्क की तरक्की के खिलाफ काम किया। SCO पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का एजेंडा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब PTI की एहतजाजी सियासत पर बरहम। एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है उसके जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं? क्या D चौक के एहतजाज से जो आईनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी या आपके ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? मुल्क दुश्मनी के साथ ये काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम मुहिब वतन हैं। PTI का D चौक में एहतजाज का ऐलान साजिश है। क्या D चौक में एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी या बानी PTI रिहा हो जाएंगे? PTI ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। KP का अमन खराब हो चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक।
पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। SCO इजलास के इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। SCO इजलास में चीन, रूस, बेलारूस के वज़राए आज़म शिरकत करेंगे। काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म भी शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर भारत के वज़ीर ख़ारजा SCO में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मईशत, तिजारत, माहौलियात पर तबादला ख्याल होगा। समाजी और सकाफती रवाबत के शोबों में जारी ताउन पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। शहर इक़्तिदार में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए तैयारियां जोरों शोरों से जारी। वफाकी दारुल हुकूमत को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मरकजी शाहराहें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। फूलों और दिदाज़ेब पौधों से भी सजावट इस्लामाबाद की शाहराहों पर मुख्तलिफ मुल्कों के झंडे लहरा दिए गए। अफगानिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शरीक नहीं होगा। अफगानिस्तान को SCO सेक्रेटेरिएट की जानिब से दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान ने बतौर SCO चेयर अफगानिस्तान की शिरकत में रुकावट नहीं डाली। अफगानिस्तान SCO का मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर है। रुकनियत गैर फाल है। ये देखिए जी, इस एहतजाज की जो कॉल है ये फाइनलिटी नहीं है। हम इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप हमारे एक बंदे को, हमारे डॉक्टर को, डॉक्टर फैसल सुल्तान को या उनकी बहन को, नौरीन साहिबा को, आप उनसे मिलवा दीजिए। अगर ये आप कर देते हैं तो ये कॉल वापस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये कंडीशनल है, ये कोई फाइनलिटी नहीं। आईनी अदालत का जो क्याम है उसमें हमारे स्टांस और मौलाना साहब का स्टांस जो है वो एक ही है। उनके पास नंबर्स नहीं हैं। तब तक त्रेसे टेक हमारे बंदे अगर मौलाना साहब मिल भी जाते हैं, जो हमें यकीन है नहीं मिलेंगे उनके साथ, उसके बावजूद उनके पास 7 नंबर कम है। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल फाइनल नहीं है। बानी PTI से डॉक्टर या उनकी बहन की मुलाकात कराई जाए। बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी तो एहतजाज नहीं होगा। हुकूमत इस बात को अना का मसला क्यों बना रही है? बानी PTI की सेहत बारे खदशात हैं। पंजाब हुकूमत की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। रियासत ने पस्तायत का मुजाहरा किया। आईनी अदालत पर PTI और मौलाना का एक ही मौक़िफ़ है। हुकूमत के पास नंबर पूरे होते तो मौलाना से रब्ता न करते। हमारे अरकान असम्बली हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। PTI रहनुमा रऊफ हसन की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। तकरीबन तमाम तर मसौदा जो है वो हमने आपस में डिबेट कर लिया है, डिस्कस कर लिया है कि मेनली तो हम फंसे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पे। तो देखते हैं कि कुछ थोड़ा सा ये इस हमारी तरफ आएँ, कुछ हम इनकी तरफ आएँ, दोनों एक दूसरे की बातों को जो है ना किसी तरह से एडजस्ट करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि कौम के मफाद में आगे बढ़ा जाए। जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ दे दी। 200 आईनी केसों के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट के बेंच है। हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाया जाए। हमारा 24 निकाती ड्राफ्ट हुकूमत के 56 निकाती मुसवदे का जवाब है। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। आईनी अदालत और बेंच के हवाले से मामला रुका हुआ है। उम्मीद है कि जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का जरदारी हाउस में मशावरती इजलास। आईनी तरमीम के मुसव्विदों के बुनियादी निकात पर गौर। आमाही पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम हरगिज़ अदालत पर हमला नहीं है। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आईनी तरमीम भी परफेक्ट नहीं होगी। आईनी तरमीम में शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। सेनेटर शरी रहमान।
आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने का मिशन खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास JUI ने अपना मुजवज़ा ड्राफ्ट कमेटी में पेश कर दिया। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर सियासी जमातों में इत्तफाक राय न हो सका। आईनी तरमीम से मुतालिक मुसव्वदों पर गौर के लिए 5 रुकनी ज़ैली कमेटी तश्कील। वज़ीर क़ानून आज़म रज़ीद तारड़ सरबराह मुक़र्रर। नवीद कमर, बैरिस्टर गौहर, अनुशा रहमान और कामरान मुर्तज़ा कमेटी में शामिल। ज़ैली कमेटी हुकूमत समेत दीगर जमातों के मुसव्वदों का जायजा लेगी। ज़ैली कमेटी 2 रोज़ में खुसूसी कमेटी को रिपोर्ट पेश करेगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास पीर को फिर तलब। नंबर पूरे नहीं होंगे तो आईनी तरमीम नहीं होगी। सारी जमातों के मुसव्वदों में कोई उसूली इख्तलाफ नहीं। ज़ैली कमेटी 2 रोज़ में सिफारिशात खुसूसी कमेटी को देगी। PTI के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी की गई है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। वज़ीर क़ानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। जजेस की उम्र 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजुर्बा लाजमी होगा। जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर ममलिकत देंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। 4 सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील वफाकी अदालत में हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसव्वदे के अहम नकात। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी इजलास में उमर अय्यूब की हुकूमती रहनुमाओं से तलकलामी, अपने अरकान की गिरफ्तारियों और मुकदमात का मामला उठाया। हुकूमती अरकान के डी चौक पर एहतजाज की कॉल पर सवालात। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई? पुरअमन मुजाहिरीन पर जुल्म किया गया। चंद शख्सियात के लिए आईनी तरमीम हो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का एतराज़। इजलास आईनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी के बाद में कर लें। आइन की हदूद में गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी है। कौन सी चीज़ है जिसका हल नहीं? आईनी तरमीम का मामला 25 अक्टूबर के बाद भी जा सकता है। बुनियादी तौर पर 4 से 5 तरमीम पर बात हो रही है। जो ड्राफ्ट दिया था उस पर गुफ्तगू हुई। 3 दिन का वक्फा मांग लिया गया। अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नोटिफिकेशन हो जाएगा। सियासतदानों का बैठना ही ब्रेक थ्रू है। वज़ीर क़ानून आज़म रज़ीद तारड़ का जवाब। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। आईनी तरमीम पर पार्लिमानी इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुशावरत। वज़ीर आज़म से MQM के वक्त की मुलाकात। गवर्नर कामरान टिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीन उल हक शामिल। आईनी तरमीम, सियासी सूरत-ए-हाल और मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा वक्त ने वज़ीर आज़म से कराची पैकेज और बिजली बिलों का मामला उठा दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती वफ्द आज कराची का दौरा करेगा। हुकूमती वफ्द में वज़ीर क़ानून आज़म रज़ीद तारड़, स्पीकर एयाज सादिक और साद रफ़ीक शामिल। हुकूमती वफ्द मुजवज़ा आईनी ड्राफ्ट पर MQM क़यादत को इत्तमाद मिलेगा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मुजवज़ा आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। हम आईनी तरमीम को नहीं मानते, ये लोग डिमकोट बना रहे हैं। पूरे इत्तमाद के साथ कहता हूं कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। इस अदालत में 5 जजेस वज़ीर आज़म के नामज़द करता होंगे। PTI का 15 अक्टूबर को एहतजाज का फैसला हतमी नहीं। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। आईनी तरमीम करने वाले चोरी शुदा कुर्सियों पर बैठे हैं, तरमीम करने जा रहे हैं और अवाम को तरमीम दिखाना नहीं चाह रहे। हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुक गया था, फिर खुल गया। बदकिस्मती से सियासत कुर्सी का हुसूल बन चुकी है। तीनों बड़ी जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं। इन जमातों से सवाल है कि आप मुल्क के हालात बेहतर कर सके हैं। PTM के जिरगे पर मेरा बुनियादी इख्तलाफ है।
सियासत इख्तलाफात का नाम है, दुश्मनी का नहीं। जमहूरियत का ये मतलब नहीं कि एक हुकूमत दारुल हुकूमत पर हमला कर दे। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी का तकरीब से खिताब। असला और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं हो सका। बेल पे रिपोर्ट अदालत में पेश। अदालत ने मजीद समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जुबली टाउन लाहौर में इंडस अस्पताल आमद। न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। खातून की पुलिस के खिलाफ दुहाई। पुलिस अफसरों की जानिब से दादरसी न करने की शिकायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने DIG इन्वेस्टिगेशन को मौके पर तलब किया। शिकायत का फौरी इजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज ने इमरजेंसी वार्ड में ज़ेर इलाज बच्चों की आयादत की। सरकारी अस्पताल में इंडस ट्रस्ट की मुआवनत से बेहतरी लाने के लिए मुश्तरका प्लान तलब। कमसन बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तफाक। पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। हेल्थ इंसानी ज़िंदगी का मामला है, गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। अस्पताल में 90% तक मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। इंतहाई तफ्शीश है इस पर कि बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर उन्होंने सॉफ्ट टारगेट ढूंढ के लेबरर्स को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया। रियासत है या रियासती इदारे हैं, दे हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द स्टेट ऑफ द लैंड। रियासत के लिए ये मसला नहीं है कि एक कोने से स्टार्ट करें और दूसरे कोने तक कोई मिलिट्री ऑपरेशन करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि वी डोंट नीड एनी मिलिट्री ऑपरेशन। हम उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हमें मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़े। दहशतगर्दी का सबसे बड़ा जो टूल है वो कम्युनिकेशन है, और वो कम्युनिकेशन में, और यही इंटेलिजेंस का जो सबसे बड़ा टूल है वो भी यही है कि वो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सके, कम्युनिकेशन को सुन सके। बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। दहशतगर्दों की इतनी ताकत ही नहीं कि उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। रियासत के लिए ऑपरेशन करना मुश्किल नहीं। रियासत एक एक इंच का दिफा करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला कर रही है। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों ने मासूम और निहत्थे मजदूरों को शहीद किया। दहशतगर्दों के दरमियान राब्तों को तोड़ना होगा। दहशतगर्दी का सबसे बड़ा टूल ही कम्युनिकेशन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मीडिया से गुफ्तगू। मीर सरफराज बुगटी का IG मौसम जाहिद सारी के हमरा ट्रामा सेंटर का दौरा। सानिया दुक्की के जख्मियों की आयादत की। वज़ीर आला की जख्मियों की सेहत याबी के लिए दुआ, नेक ख्वाहिशात का इजहार। दुक्की में कारकुनों पर हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। दहशतगर्दी के वाक़यात में 21 कारकुन जाँ बहक, 6 जख्मी हुए थे। IMF का पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए डू मोर का मुतालबा। नैब को ख़त्म करने की बजाय मज़ीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज़। पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म करने के लिए तहकीकाती निज़ाम बेहतर बनाया जाए। करप्शन के खिलाफ मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हरासगी को ख़त्म किया जाए। तमाम सरकारी अफसरान के असासों के मालूमात तक रसाई आसान बनाई जाए। सरकारी अफसरान के असासों और आमदन के गोशवारे पब्लिक करने का मुतालबा। जून 2025 तक करप्शन के खात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। IMF की तजावीज़। 10 अरब 30 करोड़ रुपए माहाना के नए टैक्स लगाने का मुतालबा। IMF की पाकिस्तान को मजीद टैक्स लगाने की तजवीज़। रवा माली साल जुलाई था सितंबर टैक्स शॉर्टफॉल का नोटिस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। फ़लस्तीन और लबनान की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन और लबनान के अवाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का अदा। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा ने भी सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जोसेफ बोरेल की खित्ते में क़याम अमन के लिए सऊदी इक़दामात की तारीफ।
ریاض میں پاکستان سعودی عرب دو طرفہ دفاعی صنعتی فورم کا 7واں اجلاس چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل محمد عبیس دستگیر کی قیادت میں پاکستان کی تینوں سروسز کے وفد کی شرکت. سعودی وفد کی قیادت نائب وزیر دفاع انجینئر طلال بن عبداللہ نے کی. چیف آف جنرل اسٹاف کا سعودی رائل فورسز کی تعداد میں اضافے کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کے عزم کا اعادہ. سعودی وفد نے پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو سراہا. سعودی وفد نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی شراکت کا بھی اعتراف کیا. فورم نے عالمی اور علاقائی چیلنجز اور دفاعی فورسز پر اثرات کا جائزہ لیا. ISPR. کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش دھماکے کا کیس میں ہم پیش رفت. خودکش دھماکہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات خراب کرنے کی سازش قرار. CTD نے ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی. خودکش دھماکے میں بلوچستان لبریشن آرمی کو ملوث قرار دیا گیا. دہشت گردوں نے ملک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے دھماکہ کیا. معلوم دہشت گرد نے اپنی گاڑی کو چائنیز باشندوں کے کانوائے کی گاڑیوں کے قریب لا کر بلاسٹ کیا. رپورٹ کا متن: دھماکے میں 2 چینی باشندوں سمیت 3 افراد ہلاک، 12 زخمی ہوئے تھے. اسرائیل کے لبنان پر تابڑتوڑ حملے جاری. اسرائیلی فضائیہ کی بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں میں 57 فضائی حملے اور گولہ باری. 24 گھنٹوں میں 60 افراد شہید، 168 زخمی ہو گئے. لبنان میں شہداء کی تعداد 2229 ہو گئی. اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان میں 2 روز کے دوران اقوام متحدہ کی امن فوج کو نشانہ بنایا. حزب اللہ نے اسرائیل پر متعدد راکٹ داغ دیے. اسرائیلی فوج کا راکٹ مار گرانے کا دعویٰ. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اسرائیلی حملوں کے دوران بیروت پہنچ گئے. محمد باقر غالب نے 2 حزب اللہ قانون سازوں کے ساتھ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں زمینی آپریشن تیز کر دیا. جبالیہ، بیت خانون اور بیت الاحیاء میں ایک بار پھر فوج بھیج دی گئی. اسرائیلی فوج نے توپ خانے کی گولہ باری سے خان یونس کے مشرقی علاقوں کو نشانہ بنایا. حملوں میں 30 فلسطینی شہید، 90 زخمی. اسرائیلی فوج کا کمال عدوان، ہسپتال خالی کرانے کا حکم. اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 42,175 ہو گئی. قسام بریگیڈز کا رفح میں 2 اسرائیلی ٹینکوں بلڈوزر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ.